मजारी साहब का खोलें। सरदार रियाज महमूद मजारी जी प्लीज़। मैंने भी इसी सिलसिले में बात करनी थी जी। मैं एंडोर्स करता हूँ चित्राली साहब की बात की कि पैसा दिया गया ये फेडरल गवर्नमेंट ने। बड़े अफसोस की बात है, जो मेरा इलाका है जनूबी पंजाब में रुझान तहसील, वो सबसे ज़्यादा डैमेज हुआ और मैंने असेंबली में भी पहले बात की। वहाँ 15 आदमी जी डूब के मरे हैं, अभी तक किसी को 1 रुपया भी नहीं मिला। मिनिस्टर साहब कह रहे हैं कि जी 10 लाख रुपए के पता नहीं 5 लाख रुपए जो देना था किसी को, अभी तक 1 रुपया भी नहीं मिला। नंबर 1, जो सूबों ने उधर काम किया है, हम किसी की बुराई नहीं करना चाहते, लेकिन वो सब पॉलिटिकल मोटिवेटेड था। ऐसे ऐसे आदमियों को भी पैसे मिले हैं जिनका घर का कोई नुकसान नहीं हुआ, पक्के के ऊपर बैठे हुए थे, जिनको कुछ भी नहीं हुआ, उनको 4-4, 5-5 लाख रुपया मिला गया हमारे इलाके में। और अभी तक जिनके घर तबाह हो गए हैं उनको कुछ भी नहीं मिला। और मज़े की बात यह है कि अभी तो ये ख़त्म हो गया है, अभी ये बारिशों से हमारे इलाके में फिर से रोद को यहाँ आ रही हैं और तबाही मचा रही है, लेकिन कोई गवर्नमेंट का कोई इंटरेस्ट नहीं है। गवर्नमेंट का इंटरेस्ट ये है कि जी इमरान खान को आपने जेल में डालना है या नहीं डालना, इलेक्शन करवाना है या नहीं करना। ओ भाई, हमारे इलाके में ये मसला नहीं है। हमारे इलाके में फ्लड आया हुआ है, अभी भी इसी वक्त इस वक्त जब मैं यहाँ बोल रहा हूँ वहाँ नहर चल रही है, कच्ची कनाल ख़त्म हो चुका है, उधर सारा पानी हमारे रुझान शहर में आ रहा है, लेकिन किसी को कोई फिक्र नहीं है। तो मैं ये आपसे मिनिस्टर साहब से ये अर्ज़ करूँगा कि जो अब हमारे 15 आदमी जो डूबे थे उनके पैसे आज तक क्यों नहीं मिले? वो तो चले गए हैं, चलो जी परवेज़ इलाही साहब की गवर्नमेंट तो ख़त्म हो गई, तो अब क्यों नहीं मिल रहा? मेरा ये सवाल था। अब अगर मिनिस्टर साहब इसका कोई जवाब दे सकें तो मेहरबानी। जी मुर्तज़ा जावेद अब्बासी साहब। स्पीकर साहब, हमें इस चीज़ को एक्नॉलेज करना चाहिए कि मौजूदा हुकूमत ने जिस तरह पाकिस्तान की तारीख़ में फौरी तौर पे अपने वसाइल से पैसे दिए, इसकी मिसाल नहीं मिलती। 70 से 74 अरब रुपए से ज़ायद एमरजेंसी रिलीफ के तौर पे बेनज़ीर इनकम सपोर्ट्स प्रोग्राम के ज़रिए मुतासरीन को 7400 करोड़ रुपए पाकिस्तान की तारीख़ में इतनी बड़ी डिस्पर्समेंट नहीं हुई। दूसरी, जनाब मेरे फाजल मेंबर ने फरमाया पंजाब के अंदर 118 लोग शहीद हुए हैं, 115 को चेक मिल चुके हैं 10 लाख के हिसाब से जो फेडरल गवर्नमेंट ने दिए। 3 के रहते हैं पूरे पंजाब में, और उसमें वो जो फॉर्मेलिटीज़ हैं वो डिप्टी कमिश्नर्स ने एक क्राइटेरिया जो था उसके मुताबिक भेजनी है। मैं पूरी जिम्मेदारी से ये कहता हूँ, या तो इनके आदाद शुमार में फ़र्क है, या फिर NDMA को, नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट को, सूबे ने वो आदाद शुमार सही अरसाल नहीं किए। जनाब स्पीकर, ये ऐवान है, यहाँ इससे पहले भी ये बात हो चुकी है। 2100 कुछ है या 1700 कुछ है जो 4-5 सूबों ने शहीद होने वाले अदाद शुमार भेजे हैं। फेडरल हुकूमत ने और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने वो फंड्स NDMA के पास इशू कर दिए हैं। जो ही वो फॉर्मेलिटीज़ पूरी होती हैं उसमें दी जाते हैं। ये मैं रिकॉर्ड पे कहता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, क्योंकि जब शुरू में फ्लड आया जनाब स्पीकर, उस वक्त अदाद शुमार बिल्कुल मुख्तलिफ थे। जो ही इमदाद मिलनी शुरू हुई, अदाद शुमार बढ़ते चले गए, और कई ऐसे अदाद शुमार हैं जो ज़िली सतह पर हैं, ना ही PDMA के पास हैं और ना ही NDMA के पास। मिनिस्टर साहब, आप मेहरबानी करके ये जिन इजला की बात हो रही है उनकी रिपोर्ट मंगवा लें, और जो सीरियस कंसर्न्स फाजिल मेंबरान ने दी, अगर कोई स्पेसिफिक केसेस हैं तो मैं फाजिल मेंबरान से गुजारिश करूँगा कि वो मिनिस्टर साहब को दें ताकि उस बारे में मुकम्मल हमारे पास मालूमात पहुँच सके। जी अगर कोई स्पेसिफिक केसेस हैं फाजिल मेंबरान के पास तो वो आप उस पर रिपोर्ट मंगवा लें। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन।